हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के जो वीडियो के डिस्कशन में हम दो तीन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद जूड बेलिंगम। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। सो जूड बेलिंगम की जो स्टोरी है वो काफ़ी रिलायबल जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ये बात कंफर्म हुई है कि जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड इज ऑलमोस्ट डन। और ये जो छोटी मोटी डिटेल्स रहती है बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ एडॉन्स को जिस जिस तरीके से लेके वो जो है थोड़ी सी डिटेल्स रहती है। और बाकी जो जूड बेलिंगम से जो पर्सनल टर्म्स हैं वो एग्री हो चुके हैं। और जूड बेलिंगम ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड के लिए साइन हो चुके। अगर मैं ये कहूँ कि वी हैव साइन द बेस्ट गोल्डन बॉय इंग्लिशमैन तो ये चीज़ गलत नहीं होगी। और ये बहुत ही बड़ी साइनिंग है, स्टेटमेंट साइनिंग मैं कहूँगा। स्टेटमेंट साइनिंग इस वजह से क्योंकि अगर आप इंग्लिश प्लेयर्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो वो हमेशा से प्रीमियर लीग को प्रेफर करते हैं ओवर अनदर लीग। ठीक है, लिवरपूल ने काफ़ी हमें कंपटीशन दिया जूड बेलिंगम के केस में, बट एट द एंड हमने जूड बेलिंगम साइन कर लिया। और इससे आपको रियल मैड्रिड के साइज का एज अ क्लब और जूड बेलिंगम के मेच्योरिटी का पता चलता है कि उन्होंने उनकी काफ़ी वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कहा है कि मैं उन क्लब्स के लिए नहीं खेलूंगा। मतलब पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पैशन इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बाकी वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट। कुछ मैड्रिड स्टार्स हैं या कुछ फैन बेस है जो कि बेलिंगम के प्राइस टैग को लेके काफी जो है वो ये कह रहे हैं कि काफी एक्सपेंसिव साइनिंग है। एक्सपेंसिव तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगर आपको एक जूड बेलिंगम की तरह जनरेशनल टैलेंट, अगर आपको एक अच्छा टैलेंट अगर चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे तो लगेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, रिसेंटली जितने भी ट्रांसफर्स हुए। So Jude Bellingham to Real Madrid is a wonderful signing, and I'm very excited to see him play for Real Madrid next season. So coming on to the next development, और दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि लियो मेसी और पीएसजी फैंस के दरमियान। और पीएसजी फैंस ने जो है कल पीएसजी ऑफिस के बाहर लियो मेसी के अगेंस्ट स्टैंड्स किए थे, बाकायदा लियो मेसी को गालियां दी गई थी। और उसके रिएक्शन में आज लियो मेसी ने अपॉलॉजी वीडियो जो है वो रिलीज की है। देखिए मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले दिस ब्यूटीफुल गेम। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि रोनाल्डो के सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ और जो बारसा फैंस उस वक्त सेलिब्रेट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है वो काफी जल्दी जो है बदलता रहता है, सो लाइफ कम्स एट यू वेरी फास्ट। बट कल से जो है वो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद लियो मेसी ने उनको पहले ही बता दिया था कि वो जाना चाह रहे हैं पीएसजी से। उसके बाद पीएसजी ने उनको सस्पेंड किया। और बहुत से जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि या उनके फैंस ये भी कह रहे हैं कि लियो मेसी के साथ जो भी प्रोजेक्ट था पीएसजी का वो प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसजी के पास कोई प्रोजेक्ट था भी सही। पीएसजी ने बस रामोस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ था रियल मैड्रिड में, उसको वहां से उठा लिया, मेसी को बार्सिलोना से उठा लिया। तो प्रोजेक्ट तो ये नहीं होता। प्रोजेक्ट आप एक प्लानिंग के तहत आप प्लेयर्स को लेके आते हो और फिर आप में पेशेंस भी होती है, जो कि पीएसजी फैंस के बात नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पीएसजी फैंस का रिएक्शन है ये इनका काफी टाइम से यही रिएक्शन रहा है। चाहे वो आप वराटी के केस में देख लो, चाहे वो आप अम्बापे के ही केस में देख लो। पिछले साल जब बातें चल रही थी कि वो रियल मैड्रिड में आ रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही बिहेवियर था पीएसजी फैंस का। और रेबियो के साथ अगर आप देखो तो उसको भी एक साल उन्होंने बेंच में बिठाए रखा। और अब सडनली इनको ये लग रहा है कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। देखिए अगर ये बातें होती तो सबसे पहले अगर मैंने जितने भी प्लेयर्स का नाम लिया है उनको उनसे ज्यादा क्लब को प्रायोरिटी दी जाए। बहरहाल जो चीजें हुई है वो ठीक नहीं हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लियो मेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। अगर हम अपने थर्ड डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी पीएसजी से लिंक्ड है और वो है नेमार की सिचुएशन। नेमार के घर के बाहर जो है पीएसजी अल्ट्रास गए और नेमार के अगेंस्ट भी चैट्स लगाया उन्होंने। और वो ये चाहते हैं कि नेमार जो है वो क्लब छोड़ के चला जाए। बेसिकली बिहेवियर था वो वराटी के अगेंस्ट, नेमार के अगेंस्ट और मेसी के अगेंस्ट था। और मुझे समझ नहीं आती कि आपके मिडफील्ड में एक ही बेहतर प्लेयर है जो कि अच्छा प्लेयर है, वो है वराटी। आप उसको भी चाह रहे हो कि वो भी चला जाए वहां से। और आपने नेमार के घर के बाहर भी जाके चैंट्स वगैरह लगाए। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही है
कि नेमार का भी अनसर्टेन है फ्यूचर, और शायद नेमार भी छोड़ के चला जाए। वराटी के भी मैंने सुने हैं रूमर्स कि शायद वो भी समर में चला जाए पीएसजी से। और ये बातें चल रही हैं कि अब पीएसजी जो है वो बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं जाएगी, बल्कि जो है एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेगी किलियन एम्बापे के अराउंड। तो मेरे ख्याल से किलियन एम्बापे का फ्यूचर भी अनसर्टेन है। किलियन एम्बापे के पास भी एक नेक्स्ट सीजन है, उसके बाद वो फ्री एजेंट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या गारंटी है कि किलियन एम्बापे अब रिन्यू करेंगे पीएसजी के साथ, जिसके लिए आप इन प्लेयर्स को भी बाहर निकाल। सो ये पीएसजी फैंस की एक हिस्ट्री रही है इसी तरीके से अपने प्लेयर्स को ट्रीट करना, और उनके अल्ट्रास की। अनफॉर्चुनेटली पीएसजी को मैं क्लब नहीं मानता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पीएसजी क्लब से ज़्यादा जो है वो एक स्टेट क्लब है, जिसको जिस तरीके से स्टेट ओन करती है, जिस तरीके का आपने सिचुएशन देखी पिछले सब। दीज आर द रिपोर्ट्स जो चीज़ें चल रही हैं। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट जूड बेलिंगम। क्या वो रियल मैड्रिड के लिए एक अच्छी साइनिंग है? और लियो मेसी और नेमार का जो सिचुएशन चल रहा है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।